हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम राजा रवि वर्मा के जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वन लाइनर, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का पार्ट राजा रवि वर्मा का नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है राजा रवि वर्मा के अलावा। तो एक्चुअली जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम वेस्टर्न आर्टिस्ट की यानी कि वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे थे, उसकी सीरीज़ चला रहे थे। तो मुझे वही नाम याद रहा और मैंने आप सभी से कह दिया कि वेस्टर्न आर्टिस्ट में से मुझे बताइए कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। तो वो एक्चुअली मुझे मुग़ल आर्टिस्ट में मतलब पूछना चाहिए था। बाय मिस्टेक मेरे मुँह से वेस्टर्न आर्टिस्ट निकल गया, तो उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन जिसने भी इसका आंसर पहले दिया था, पहले क्या आप में से एक ने ही आंसर दिया था, तो उनका आंसर बिल्कुल राइट था कि वो समझ पाएँ। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही हो और आप आगे ऐसे ही कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए। मुझे ना आपका नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं मुझे उनका नाम याद हो गया है, तो सॉरी बोलना चाहूँगी मैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ प्रेस को कब व कहाँ स्थापित किया था। तो आपको याद रखना है कि 1894 में मुंबई के घाटकोपर में। ठीक है, तो कब कहा किया गया था, 1894 में, और कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई के घाटकोपर में। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिसने स्वर्ग से नरक तक का चित्रण किया है। तो स्वर्ग से नरक तक का चित्रण किसने किया है, राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा रवि वर्मा का ओलियो प्रेस घाटकोपर से अन्यंत्र कब व कहाँ स्थानांतरण किया गया। तो 1899 में। कहाँ, लोनावाला में। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि राजा रवि वर्मा, तो क्वेश्चन क्या है कि राजा रवि वर्मा का ओलियो प्रेस घाटकोपर से अन्यथा कब वह कहाँ स्थानांतरण किया गया। तो जो इनको ओलियोग्राफ जो प्रेस थी वो घाटकोपर में थी, तो घाटकोपर से अन्य यानी कि कोई दूसरी जगह कब वह कहाँ स्थानांतरण यानी कि दूसरी जगह कब उसको स्थापना की गई या ले जाया गया। तो आपको याद रखना है 1899 में, और कहाँ, लोनावाला में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, आपकी समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा रवि वर्मा को सबसे पहले ओलियोग्राफ चित्र कब व कौन सा छपा था। ठीक है, तो छपा कौन सा था, शकुंतला का जन्म, बर्थ ऑफ शकुंतला, और किस सन में, तो 1894 में। और इनका जो माध्यम था मतलब ओलियोग्राफ, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि किस कला समीक्षक ने आपके चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदन की। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों को अश्लीलता कहकर किसने घोर निंदा की, तो रतन परिमू ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि कला समीक्षा रतन परमू जो हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो आपको याद रखना है 3 टैगोर। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे। तो आपको ये भी याद रखना है राजा रवि वर्मा। यह भारतीय आधुनिक कला के प्रथम प्रवेश द्वार पर जो पदार्पण करने वाले कलाकार थे वो राजा रवि वर्मा थे। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा का मूल क्या नाम था। तो इनका नाम मूल क्या था, रवि वर्मा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि रवि वर्मा का प्रसिद्ध शीर्षक चित्र संगीतकारों की गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ है, मैसूर संग्रहालय में सुरक्षित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा रवि वर्मा किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि किस सन में राजा रवि वर्मा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है 1891 में। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम नवशास्त्रीयवादी कलाकार कौन है। तो नवशास्त्रीयवादी कौन है, राजा रवि वर्मा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे किस उपाधि से सम्मानित होने पर राजा रवि मतलब कौन सी ऐसी, क्वेश्चन में फिर से पढ़ देती हूँ कि किस उपाधि से सम्मानित होने पर राजा रवि वर्मा नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी कि राजा जो रवि वर्मा है इनका मूल नाम सभी को पता है, जैसे रवि वर्मा है, लेकिन इनको राजा रवि वर्मा के रूप में कब जाना गया, इस नाम से कब जाना गया। तो 1904 में, जब इनको केसर हिंद की उपाधि
मिली थी। ठीक है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट कहकर किसे संबोधित किया था, तो कैलेंडर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि श्रावण कोर के राजा अय्यम तिरुनल ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो वीर श्रृगाल की उपाधि से। नेक्स्ट हमारा कि राजा रवि वर्मा पर आधारित मकरमंजू लघु फिल्म किस भाषा में बनी है, तो मलयालम में। आपको ये भी याद रखना है कि मकरमंजू आखिर फिल्म है किसकी, तो ये राजा रवि वर्मा की है। नेक्स्ट हमारा कि मलयालम लघु फिल्म मकरमंजू का निर्देशन कब व किसने किया, तो आपको याद रखना है 2010 में निर्देशक लीलन राजेंद्रन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रवि वर्मा पर आधारित मकरमंजू जो फिल्म है वो किस कलाकार ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे संतोष सिवान। नेक्स्ट हमारा कि किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा, तो कौन है वो, रंजीत देसाई। नेक्स्ट हमारा कि राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विक्रांत पांडे ने। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो मकरमंजू फिल्म है ये किसकी है, तो ये राजा रवि वर्मा की है। किस सन में बनाई गई, 2010 में बनाई गई। और इसके निर्देशक कौन थे, तो लीलन राजेंद्रन थे। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये तो क्वेश्चन हमने बता दिया, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि मकरमंजू फिल्म है किसकी, तो राजा रवि वर्मा की है। किस सन में बनाई गई, 2010 में बनाई गई। और जो राजा रवि वर्मा है तो उनका मूल नाम क्या था, रवि वर्मा था। ठीक है, और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों कि किस उपन्यास ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा, तो रंजीत देसाई हो जाएंगे। और इस उपन्यास का क्या, राजा रवि वर्मा उपन्यास जो है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आपको विक्रांत पांडे। ये चारों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय डाक विभाग ने रवि वर्मा की 65वीं पुण्यतिथि जो कि 2013 में मनाई गई थी, तो उनकी किस प्रसिद्ध कलाकृति पर आधारित डाक टिकट जारी किया था। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, आप में से आंसर किसी ने नहीं दिया, तो देख लीजिए कौन सा चित्र है, वो दमयंती हंस। ये है डाक टिकट पर जारी किया था राजा रवि वर्मा का चित्र। नेक्स्ट हमारा कि भारत के सबसे पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने 3 आयामी यानी कि 3D पेंटिंग बनाई, तो कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा की चित्रण तकनीक कैसी थी, तो यूरोपीय थी। देखिए फ्रेंड, आप में से किसी ने पूछा था कि मैम जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस शताब्दी का है, ये किस सदी का है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जितने भी मुझे याद है इस टाइम, तो आप नोट कर लीजिएगा। जो ओशिया का जो सूर्य मंदिर है, नहीं मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, तो आप याद रखिएगा जो मार्तांड सूर्य मंदिर है, ठीक है, मार्तांड जो सूर्य मंदिर है तो वो जो है हमारा वो 8वीं सदी का है। देखिए फ्रेंड, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। जो मार्तांड सूर्य मंदिर है वो हमारा है 8वीं शताब्दी का। ठीक है, वो है हमारा 8वीं शताब्दी का। जो ओशिया सूर्य मंदिर है वो हमारा है 9वीं शताब्दी का, यानी कि 900 से 950 ईस्वी में बनाया गया था। और जो मोडेरा का सूर्य मंदिर है वो 1026 से 1027 ईस्वी के बीच बनाया गया था। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, और जो 11वीं शताब्दी थी, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको 11वीं शताब्दी में गंगाराज प्रथम नरसिंह देव जो है उन्होंने 1200 कारीगरों की सहायता से 12 वर्ष में पूर्ण कराया था। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि मार्तांड सूर्य मंदिर जो है वो 8वीं शताब्दी का है, ओसिया का जो सूर्य मंदिर है वो 19वीं शताब्दी का है, मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो 1026 से 1027 ईस्वी का है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी का है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने 13वीं शताब्दी ना देखी 11वीं शताब्दी भी देखा है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में गंगाराज प्रथम नरसिंह देव जो है उन्होंने 1200 कारीगरों की सहायता से ये 12 वर्ष में पूर्ण कराया था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है
कि एशिया का रैम्ब्रा किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को कहा जाता है? तो राजा रवि। देखिए इनको कितने अच्छे क्वेश्चन हैं कि पूर्व का राफेल भी नहीं कहा जाता है, कैलेंडर आर्टिस्ट भी नहीं कहा जाता है, एशिया का रैम्ब्रा भी नहीं कहा जाता है। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा है, चलिए बातें नहीं करते हैं वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि किसकी अनुशंसा पर राजा रवि वर्मा ने वर्ष 1866 में ऑनर ऑफ बंगाल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो कौन थे? श्रवणकोर के राजा। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने किस शीर्षक से त्रिआयामी यानी कि 3D पेंटिंग बनाई? तो एक घोड़े में मैसूर के राजा की पेंटिंग। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि इसमें पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा ने किस शीर्षक से त्रिआयामी पेंटिंग बनाई? तो एक घोड़े में मैसूर के राजा की पेंटिंग। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में तेल विद्या के अग्रदूत कहे जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे हमारे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा कि यूरोपीय कलाकार थियोडोर जैनसन किस विद्या से पारंगत थे? तो छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट में ज़्यादा टैलेंटेड थे वो। नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रसिद्ध कलाकार को कला समीक्षकों ने फुटपाती चित्रकार कहा? तो राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा ने, और इनकी जो आलोचना की है इनके चित्रों की, तो वो भी कौन हो जाएंगे? कला समीक्षक रतन परमु। और इनको फुटपाती चित्रकार कहकर भी पुकारा है किसने? कला समीक्षकों ने। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे दिए गए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन से कलाकार हैं जिनको कला समीक्षकों ने फुटपाती चित्रकार कहकर पुकारा? तो आपको राजा रवि वर्मा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रवि वर्मा ने किन विषयों को लेकर देवी देवताओं का चित्रण किया? तो कौन हो जाएंगे? पौराणिक व धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा की चित्रण शैली पर किस पश्चिमी कला शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? यानी कि राजा रवि वर्मा की जो चित्रण शैली है उस पर किस पश्चिमी कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है नवशास्त्रीयवादी शैली। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा की पूना चित्र प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? मतलब उनकी जो चित्रों की प्रदर्शनी थी राजा रवि वर्मा की 1873 के बाद, मतलब दोबारा चित्र प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? तो आपको याद रखना है 1880 में। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बट आप में से किसी ने मुझसे आंसर पूछा था कोणार्क के सूर्य मंदिर वाला, इसीलिए ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बनाती आज। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किस गैलरी में है? तो याद रखना है चित्रालय आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा कहाँ के प्राचीन राज परिवार से संबंधित हैं? तो तिरुवितांकुर त्रावणकोर। देखिए आपने देखा होगा, आप खुद दे सकते हैं, आपने जो MCQ होते हैं उसमें आपने देखा होगा सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, और जबकि उसमें ये आंसर भी दे दिया होता है कि चित्रालय आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखो कुछ आंसर जो होते हैं वो बुक में गलत होते हैं और कुछ बाय मिस्टेक वीडियो में गलत हो जाते हैं। हर कोई करता नहीं लेकिन हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बहस ना करें और जो आंसर है उसको अच्छे से पूछिएगा। ठीक है, मुझसे ही नहीं किसी से भी। देखो एक बात करने का अलग ढंग होता है, लेकिन आप रूडली होके बात करेंगे ना तो हर कोई ये समझेगा कि आप मतलब यहाँ आप कुछ ज़्यादा टैलेंटेड समझ रहे हैं खुद को। ठीक है, मेरा यहाँ पे किसी को हर्ट करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बुक में भी गलत दे दी होती हैं और कुछ जो है बाय मिस्टेक वीडियो में भी गलत हो जाती हैं। तो आपको सबसे याद रखना है कि जो राजा रवि वर्मा का चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो किस गैलरी में है? तो चित्रालयम आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय चित्रकार की कला के आधार पर ही भारत में कैलेंडर आर्ट की शुरुआत हुई? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र दक्षिण भारत के जिप्सी पर किस कला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो कौन हो जाएंगे? अभिव्यंजनावादी शैली। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा प्रमुख रूप से किस कला शैली से प्रभावित थे? तो ये हो जाएंगे यथार्थवाद शैली। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा को किसने फुटपाती चित्रकार कहकर पुकारा? तो E.V. हेबेल और आनंद कुमार स्वामी। ठीक है,
अगर जैसे यही फिर मैं बोलूँगी कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर उसमें रतन परमु दे रखा हो तो आपको रतन परमु, आनंद कुमार स्वामी तो आनंद कुमार स्वामी, और ईवी हेवल तो ईवी हेवल। ठीक है, तीनों आपको मिल गए। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों को किसने नाटकीय प्रभाव से युक्त बताया, तो कौन हो जाएंगे, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट हमारा है कि रवि वर्मा की कला पर कहाँ की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव था, तो केरल का, और उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, केरल में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि किस कला इतिहासकार ने आपकी कला के बारे में कहा कि इनकी कला में काव्यात्मक पैठ का अभाव है, तो वो कौन हो जाएंगे, ईवी हेवन। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब कहाँ हुई, तो 1906 में कहाँ हुई, तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, इनके हम कुछ चित्र देखते हैं। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस जो कि कैनवास पर तेल है, और ये 1889 में बनाया गया था, और ये मैसूर संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा है कि ग्वालिन का माध्यम क्या है, कैनवास पर तेल रंग। नेक्स्ट है विचारमग्न जो कि इनका कैनवास पर तेल है। हंस दमयंती जो कैनवास पर तेल है, और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है ये। और संगीत सभा जो कि कैनवास पर तेल रंग है। कैद में स्त्री जो कि कैनवास पर तेल रंग है। फूल पकड़े हुए स्त्री, यही इनका फेमस कुछ है इनके प्रमुख छापा चित्र। तो शकुंतला का जन्म जो कि ओलियोग्राफ तकनीक में है, और ये 1894 में बनाया गया था। शकुंतला प्रेमपत्र लिखते हुए जो ओलियोग्राफ तकनीक है, ये भी 1894 में बनाया गया था, जो कि चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। सरस्वती, ये भी ओलियोग्राफ तकनीक है। महालक्ष्मी, ये भी ओलियोग्राफ तकनीक है। हरिश्चंद्र तारामती, ये भी ओलियोग्राफ तकनीक है। और अहिल्या। ठीक है, इनके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, क्या है ये। तो इसमें बताया है कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने की थी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत जो है, या स्टार्टिंग जो है, वो किस राज्य से हुई थी, तो आपको याद रखना है केरल राज्य से हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 से की गई थी। राजा रवि वर्मा पुरस्कार जो है, इसकी जो शुरुआत है वो 2001 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य ललित कला अकादमी केरल प्रतिवर्ष राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान करती है। यानी कि जो राज्य ललित कला अकादमी है, तो ये जो केरल है, यह प्रतिवर्ष राजा रवि वर्मा जो पुरस्कार है उसको प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा है कि यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट चित्रकारों व मूर्तिकारों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रसिद्ध कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम को वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। देखिए फ्रेंड, ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको याद रखना है ये कौन हो जाएंगे, के.जी. सुब्रमण्यम। और क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए इस तरीके से कि के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से किस सन में सम्मानित किया गया था, तो आपको 2001 भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अभी तक मात्र वर्ष 2018 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा कि वर्ष 2020 का राजा रवि वर्मा पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत को दिया गया था। यानी कि 2018 तक जो है ये पुरस्कार, राजा रवि वर्मा पुरस्कार जो है वो किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन 2020 में जो दिया गया था ये कर्नाटक के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव जो हैंगे कामत को दिया गया था। तो फ्रेंड, ये थी आज के हमारे सेकंड पार्ट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे ना कोल्ड हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाऊँगी, तो मैं इनके कुछ और चित्र दिखाती हूँ। ठीक है आपको, तो आप जो है ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए इनके कुछ चित्र हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे इनको करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इनको पढ़ के आपको बता देती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड, ये है हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद आपको कुछ और भी राजा रवि वर्मा के पढ़ने के बारे में
पढ़ने के लिए किसी और चैनल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या वाकई मैंने ये कहा जो कहा आपसे कि आपको कहीं पढ़ना नहीं जाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अलावा, तो क्या ये मैंने सही कहा या फिर इसके बाद भी आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आधुनिक समकालीन कलाकार के ऊपर, वो भी बताइएगा कि किस पर लेके आऊँ मैं। ठीक है, और हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।